नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। तो आज हम कल्चर में एक और टॉपिक लेकर चले हैं जो कि है राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवताओं में जो सबसे पहले हम जो पंचपीर बोलते हैं उन देवताओं को, जैसे पाबूजी राठौड़, गोगा जी चौहान, रामदेव जी तंवर और हड़बू जी सांखला, मेहा जी मांगलिया, इन पांच की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो जैसे इनके बारे में सबसे पहले हमारे कहावत है कि पब्बू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं हड़बू जी सांखला को, जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे बल्लीनाथ जी, और इनका जन्म हुआ था बुंडेल गांव नागौर में। ठीक है, जो 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनको कहा जाता है शकुन शास्त्र वाले लोक देवता। शकुन शास्त्र वाले लोक देवता, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हड़बूजी सांखला को क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र वाले देवता। ठीक है, पिताजी थे इनके मेहाजी सांखला, और वाहन जो इनका था वो सियार आता है। कई बार सीधा वाहनों का भी इनका मिलान चिन्ह में क्वेश्चन आ जाता है। इनके जो समकालीन थे वो जोधपुर के राव जोधा थे। राव जोधा जो को उन्होंने कटार और विजय का आशीर्वाद दिया था राव जोधा जी को। ठीक है, और राव जोधा जी ने इनको क्या दिया? अड़बू जी को जो बेंगटी था ना, बेंगटी की जागीर दी थी। ये अपंग जो गाय थी उनके लिए बैलगाड़ियों से चारा लाया करते थे। ठीक है, इनका जो मंदिर है वह कहाँ पर है? बेंगटी गांव फलोदी में। जो पहले जोधपुर में आता था अब कहाँ जाएगा? फलोदी में आता। ठीक है, और लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इन्होंने रामदेव जी के 8 दिन के बाद समाधि ली थी। और जो इनके पुजारी हैं, पुजारी जो हैं सांखला जाति के ही राजपूत होते हैं। ठीक है, और जैसे एक इनको कहा जाता है वचन सिद्ध पुरुष भी इनको कहा जाता है। वचन सिद्ध पुरुष भी अड़बू जी को कहा जाता है। और एक इनको कहा जाता है सन्यासी लोक देवता। सन्यासी लोक देवता। तो पहले हमने लोक देवता अड़बू जी की चर्चा की, उसके बाद में हम देखते हैं पाबूजी राठौड़ को। तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1239 ईस्वी में। जो अगर जन्म स्थान की बात करें तो कोलूमंड गांव आता है, जो कहाँ है? पहले जोधपुर में था, अब कहाँ आता है? फलोदी में। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो धांजलदी राठौड़ थे, और माताजी कमला दे थे। तो माताजी को भी आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका सीधा सीधा सम्मिलित करने वालों में माताजी से भी पूछा जाता है। जैसे इनकी पत्नी का नाम था फुलम दे, और कहीं इनका नाम मिलता है सुप्यार दे। ठीक है, जो अमरकोट के जो सूरजमल सोडा जी थे ना, उनकी पुत्री थी। इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। ठीक है, और गुरु थे इनके समर्थ भारती। इनको अवतार माना जाता है लक्ष्मण जी का। इनकी घोड़ी का भी नाम पूछ लिया जाता है। जैसे घोड़ी थी इनकी केसर काल में, इनकी घोड़ी थी, जो कि आपने सुना होगा, जो देवल चारणी थी उसकी घोड़ी थी। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में भी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम जैसे अगर कुछ चित्त हैं तो उनमें से पहचाने कैसे? तो पहचाने जैसे भालाधारी अश्वारोही, अर्थात हाथ में भाला लिए हुए अश्व के ऊपर चढ़े हुए, तथा इनकी जो पग होती है ना, पगड़ी, वो बाईं ओर झुकी हुई पाग है। ठीक है, और इनके जैसे कुछ उपनाम भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सर्वप्रथम तो ऊँटों की बात करें तो पाबू जी का नाम निकल के आता है, क्योंकि सर्वप्रथम ऊँट यही लेकर आए थे। प्लेग रक्षक देवता माने जाते हैं इनको, और ऊँटों के देवता हो गए। ऊँटों में जो एक सर्रा रोग होता है उसके निवारक देवता होते हैं। गोरक्षक देवता थे ही। मेहर मुसलमानों के पीर हैं, और हाड़फाड़ के देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके जो सहयोगी हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे चांदा डेमा हरमल सलजी और साउथ जी, ये जो थे इनके सहयोगी थे। मेनली तो चांदा डेमा हरमल जी को आपको ध्यान में रखना है। जैसे इनके बहनोई थे जींदराव खिंची, उनके साथ में युद्ध होता है, क्योंकि वो जो उनकी गाय लेके चले जाते हैं और ये शादी करने गए हुए होते हैं, तो ये वचन दे के जाते हैं कि चाहे मैं कैसी भी स्थिति में हूँ, आपकी गायों की रक्षा मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये 3.5 फेरे लेने के बाद में वहां से सीधे चले जाते हैं। तो पापू जी के जो बहनोई थे जीतराव खींची, उनके साथ में इनका देचू नामक स्थान पर फलोदी में युद्ध होता है। इनके जो अनुयायी हैं वो रायका जाति के होते हैं, या उन्हीं को बोलते हैं रेबारी। और जो थोरी जाति है ना, उनके इष्ट देवता माना जाता है पापू जी को। और इनके जो अनुयायी हैं वो थाली नृत्य करते हैं, और इनका मेन मंदिर देखें तो वहीं पे जहाँ पे जन्म हुआ है कोलूमंड में, वहीं पर इनका मंदिर है, कोलूमंड फलोदी में। ठीक है, और जैसे इनके ऊपर कुछ पुस्तकें हैं, जैसे एक पाबू जीरा दुहा पुस्तक है जो कि बिट्ठू सुजा की रचना है। ठीक है, और एक पाबू प्रकाश है जो कि आशिया मोडजी जी की है। पाबू जी की फड़ को आप सभी को पता है, हमने पीछे फड़ में पढ़ा था कि जो पाबू जी की फड़ है वह सबसे प्रचलित फड़ है। और इनकी फड़ को रावण हत्था
वाद्य यंत्र के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया, राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबू जी को। इसके बाद में हम तीसरे लोक देवता की चर्चा करते हैं, जो कि है गोगाजी चौहान, जिनका जन्म माना जाता है 1003 विक्रम संवत, या ईस्वी में बात करें तो हम 946 से ईस्वी में। ठीक है, जन्म स्थान ददरेवा चूरू में, और पिता जी थे इनके जेवर सिंह चौहान, और माता जी जो थे बात्सलदे। पत्नी इनकी केलमदे थी। गुरु इनके गोरखनाथ जी थे। इनको उपनाम जैसे सांपों वाले देवता, ये मेनली नाम मिलता है इनका। और एक इनको जहर पीर कहा जाता है, जहर पीर जो कि महमूद गजनवी द्वारा इनको कहा गया था। घोड़ी इनकी नीली घोड़ी है, जिसी को गोगा बप्पा कहा जाता है, गोगा बप्पा कहा जाता है। और जैसे अभी पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि गोगा जी के घोड़े का क्या नाम है, तो उनका नाम है जावड़िया, भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके सहयोगी जैसे नरसिंह पांडे और भज्जू कोतवाल इनके सहयोगी थे। समकालीन जैसे महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था, तो समकालीन इनके महमूद गजनवी इनके समकालीन थे। और इन पर पुस्तक है जैसे गोगा जी का रसावला, जो कवि मे की पुस्तक है। और इसमें क्या है कि जो गोगा जी और गजनवी का युद्ध था ना, उसका वर्णन है इसमें गोगा जी के रसावला में। और जैसे मंदिर की बात करें तो सर्वप्रथम इनकी शीर्ष मेढ़ी आती है, अर्थात जहाँ पर इनका सिर से धड़ से अलग होकर गिरा था, ददरेवा में। जन्म भी ददरेवा में हुआ था इनका। ठीक है, एक जैसे धुरमेड़ी, अर्थात जहाँ पर इनका धड़ गिरा था, तो वह है नौर हनुमानगढ़ में। जैसे धुरमेड़ी है उसको बोलते हैं गोगामेड़ी भी बोलते हैं। जो यहाँ पर मंदिर है ना गोगामेड़ी में, उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था, जो कि मकबरे नुमा बनवाया गया था। और जो इसका वर्तमान स्वरूप की बात करें तो वह गंगा सिंह के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और जैसे तीसरी अन्य बात करें तो एक खिलेरियों की ढाणी सांचौर में इनकी लघु मेड़ी आती है, जिसको बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गोगा जी की ओल्डी राजस्थान में कहाँ है, तो वह है खिलेरियों की ढाणी सांचौर में। ठीक है, मेला इनका लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, और मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे नागों के देवता इनको कहा जाता है, जैसे आपको पता होगा कि जो नागों के मेन देवता थे वो तक्षक थे। तक्षक से भी इन्होंने युद्ध किया था, या तक्षक को हराया था। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं हमारे चौथे लोक देवता जी कौन, रामदेव जी तंवर, राम सपीर, अजमल जी के लाल। जन्म जिनका 14वीं शताब्दी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। ठीक है, और जन्म स्थान जैसे देखें उंडुकास में, शिव बाड़मेर में इनका हुआ था। पिता इनके अजमल जी तंवर थे, जो कि पोकरण के शासक थे। ठीक है, माता इनकी मैणादे थी, पत्नी नेतलदे थी, जो कि अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा जी की पुत्री थी। इन पर भी कुछ जैसे 2-3 पुस्तकें, जिनके रामदेव प्रकाश है वो राम सिंह पुरोहित की है। रामदेव जी जो चरित है वह रुद्र सिंह तोमर की है। और जो रामदेव जी की ब्यावले है ना, वो है पूनम चंद की। ठीक है, इनके भी गुरु थे बालीनाथ जी। इनको अवतार माना जाता है कृष्ण का। और एक इनके भाई थे वीरमदेव, जिनको बलराम का अवतार माना जाता है। तो ये अवतारों वाला भी क्वेश्चन ध्यान में रखना आपको, ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे अलग अलग अवतार आपको ध्यान में रखने। इनकी स्वयं की बहन थी सुगना, और जो एक इन्होंने धर्म बहन बनाई थी वो थी डालीबाई मेघवाल। ठीक है, और इनके उपनामों की बात करें तो सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता हैं, पीरों के पीर हैं, और रामसा पीर हैं। रामसा पीर अर्थात जो मुस्लिम जाति होती है उनमें इनको रामसा पीर कहा जाता है। इनके पंथ जो है कामड़िया पंथ चलाया गया था इनके द्वारा, जो कामड़ जाति में मेनली प्रचलित है। इनका घोड़ा जो है लीला घोड़ा, या कई बार हमें नाम देखने को मिलता है रेवंत। ठीक है, इनके जैसे सहयोगी थे वो अर्जी बाटी थे और लक्की बंजारा थे, या इन्हीं को कई बार देखने को मिलता है लक्की बंजारा या लक्की बंजारा, और एक है रतन रायका। ये सहयोगी इनके ध्यान में रखने हैं। जो समाधि है इन्होंने ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जो बाबेरी बीज कहा जाता है जिसको। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। समाधि इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुनाचा रामदेवरा में ली थी। इन्होंने जैसे पुस्तक लिखी थी 24 बाणियाँ। ठीक है, और इनकी आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति के द्वारा। 13 ताली नृत्य को हमने खूब अच्छी तरीके से नृत्य के अंतर्गत पढ़ाया, तो यहाँ पर हम अधिक बातें नहीं करेंगे। प्रतीक चिन्ह जैसे इनके पगले बोला जाता है, प्रतीक चिन्हों को जैसे चमत्कार, इन्होंने चमत्कार दिखाए थे, जिनको चमत्कारों को बोला जाता है पर्चा। और जो सबसे बड़ा पर्चा है ना, वो इन्होंने मक्का के पीरों के सामने दिखाया था। या प्रथम अगर पर्चे की बात करें तो वो अपनी माता जी मैणादे को दिखाया था। ठीक है, और सबसे बड़ा पर्चा इन्होंने मक्का के जो पीरों थे, जैसे आपने सुना होगा कि उनके इन्होंने वो अपने पर्चे से या चमत्कार से उनके बर्तन लेके आए थे। ठीक है,
इनके झंडे को नेजा कहा जाता है, ठीक है। वैसे भी झंडा होता है उसको नेजा ही कहा जाता है, लेकिन ये आपको एग्जाम में पूछ लिया तो आपको ध्यान में रखना, झंडा क्या है, नेजा। इनके मंदिर को देवरा बोला जाते हैं, और जो इनको रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा बोलते हैं। जैसे गाँव वगैरह में आपने देखा होगा कि जम्मे लगते हैं रामदेव जी के। इनके जो मेघवाल भगत हैं उनको रिखिया कहा जाता है, ठीक है। मेघवाल भक्तों को रिखिया। और जो इनके जो पैदल यात्री होते हैं या जो भगत यात्री होते हैं उनको क्या कहते हैं, जातरू बोलते हैं। जैसे इनके मेनली मंदिरों की हम बात करें तो जो मुख्य मंदिर है वह तो आपको पता ही है कहाँ पर है, रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर में, जिसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ लगती है, ठीक है। दूसरा रामदेवरा या बात करूं, या राजस्थान का छोटा रामदेवरा बोलते हैं इसको। जैसे खूंडियावास है परबतसर में, जो पहले तो नागौर में था, अब कहाँ पे है, डीडवाना कुचामन में। मसूरिया पहाड़ी पर भी है जोधपुर में एक इनका मंदिर, ठीक है। और एक बिराठिया ब्यावर में भी इनका मंदिर देखने को मिलता है, जो कि पहले पाली में था, अब ब्यावर में है, ठीक है। सुरताखेड़ा में भी एक मंदिर है इनका, चित्तौड़गढ़ में। और एक जैसे और अनेकों स्थानों पर अनेकों मंदिर हैं, लेकिन जो एक दो मेन मंदिर है उन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसे कठौती नागौर में भी इनका मंदिर है, और जैसे एक अल्दीना अलवर है ना, अल्दीना अलवर में भी मंदिर है, ठीक है। और जैसे मेला मैंने बता दिया आपको, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। या एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे, क्योंकि हमने ऊपर इनकी पढ़ी है 24 बाणियाँ इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो हमारे जो अंतिम या पांचवें लोक देवता हैं पंचपीर में शामिल, उनकी बात करने जा रहे हैं हम, वो है मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया को सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना है कि इनको कहा जाता है उज्ज्वल क्षत्रिय। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल क्षत्रिय इनको कहा जाता है, ठीक है। और जैसे जन्म देखें तो बापणी गांव फलोदी में, या जैसे कई कई जगह ये नाम देखने को मिलता है, ताप्पू गांव भी देखने को मिलता है जन्म से संबंधित। पिता इनके गोपाल राज थे, या कई जगह नाम देखने को मिलता है कित्तू जी करनौत, ठीक है। माता इनकी मायरदे थी, और जो मंडोर के राव चूड़ा थे उनके ये समकालीन माने जाते हैं। इनके घोड़ा आपको ध्यान में रखना है, घोड़ा किरड काबरा, मेहाजी मंगलिया का किरड काबरा। मंदिर वहीं पे बापणी गांव फलोदी में। और जो मेला है वह लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आता है, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। और जैसे गायों की रक्षा की थी इन्होंने, पाना गुजरी की गायें बचाई थी। इन पर भी जैसे एक दो पुस्तक है उनको हमको ध्यान में रखना है। जैसे सर्वप्रथम एक पुस्तक है कि जो वीर मेहाजी प्रकाश की रचना है, जो कि जसदान बिट्ठू की रचना है, ठीक है, मेहाजी के ऊपर। और जैसे अंतिम रूप से वीरगति को प्राप्त हुए थे जो रणकदेव भाटी थे ना जैसलमेर से, उनसे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये हमने सर्वप्रथम हमारे लोक देवताओं में जो हमारे पंचपीर आते हैं उनकी हमने चर्चा की है। तो आगे जो और महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, जैसे महावीर भी बोले जाते हैं, या गांव-गांव के अन्य क्षेत्रीय विशेष के लोक देवता हैं, उनकी हम चर्चा आगे की क्लासों में करेंगे। तो सर्वप्रथम ये 5 लोक देवताओं को आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास का हमारा ये सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।